हेलो बच्चों को स्वागत है हमारे वीडियो चैनल। आज के इस वीडियो देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 19 जो आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 से 24 दिए गए थे। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सारे प्रोजेक्ट का आंसर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए बच्चों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसका क्वेश्चन क्या दिया गया है। बच्चों, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप अपनी पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पहला पृष्ठ देखिए, उस पर क्या लिखा है पढ़िए और उससे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या अंकित है। बच्चों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार है कि आपकी जो जैसे अब अगर आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, तो क्या होगा, आपकी जो पिछली कक्षा क्या होंगी, 7वीं कक्षा होंगी। पिछली कक्षा आपकी 7वीं कक्षा होंगी, तो 7वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक होंगी आपकी, उसमें जो पहला प्रश्न होगा ना, आपको उसमें क्या लिखना है, उसमें क्या लिखा है आपको वो देखना है और उसमें आपको क्या करना है, उस पढ़िए उस पर संक्षिप्त में लिखिए। जो आपको आपकी पिछली कक्षा होंगी, जैसे आप 7th में पढ़ते हो अगर, तो आपकी पिछली कक्षा क्या हो जाएंगी, 6वीं हो जाएंगी। जो 6वीं की आपकी पाठ्य पुस्तक होंगी उसमें क्या करना है, जो आपको पहला प्रश्न देखना है, आपको क्या देखना है, पहला पेज, उस पर क्या लिखा है उसे आपको संक्षिप्त में लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दे दी गई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसे संक्षिप्त में लिखना है उसका आंसर। तो चलिए बच्चे, इसका जो हमने जो निकाला इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो चलिए बच्चों देख लेते इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, तो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखा है, जैसे हमने कक्षा 6वीं के बारे में लिखा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, अगर अभी आप इस साल 8वीं कक्षा में गए हैं, तो आप पिछले साल कौन सी कक्षा में रहेंगे, 7वीं कक्षा में रहेंगे। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक रही होंगी, तो 7वीं कक्षा के बारे में आपको लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, हमारी पिछली कक्षा 6वीं पाठ्य पुस्तक हिंदी के पहले पृष्ठ पर हमने क्या देखा था कि पहले पृष्ठ पर पाठों के नाम, लेखक तथा कवि के नाम जिन्होंने पाठों को लिखा है इसका विवरण दिया गया है। अगर आपका आप अगर 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप 7वीं कक्षा में पिछले साल रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, 7वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको पहला पृष्ठ खोलना है। पहला पृष्ठ जो पहला पेज होगा आपका, उसमें आपको जो वहाँ पर चित्र या उस पेज पर आपको जो पहला पेज होगा, आपकी जो पाठ्य पुस्तक रही होंगी, उसका पहले पेज के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो हमने क्या करा, कक्षा 6वीं में जो आपको हमारी पाठ्य पुस्तक थी, हमने 6वीं हिंदी के पहले पृष्ठ पर देखा, तो हमें क्या दिखा कि हमें दिखा कि जो हम पहला पेज देखते हैं कक्षा 6वीं पाठ्य पुस्तक हिंदी की, तो उसमें हमें पहला पेज क्या दिखता है, पहला पेज दिखता है कि पाठों के नाम लिखे हुए हैं और तथा कवि के नाम और जिन्होंने पाठों को लिखा है इसका विवरण हमें दिखता है। तो आप इस प्रकार कुछ आंसर इसका लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आपको इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें कुछ आपको और क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। बच्चे, तो हमने इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार देखिए लिखिए। तो यहाँ पर हमने अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक है और हमने जो सेकंड था हमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर कक्षा 8वीं में इस साल है, तो आपको क्या करना है, जो कक्षा 7वीं में आप पिछले साल रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, उसकी पाठ्य पुस्तक जो रहेंगी उसका पहला पन्ना यानी पहला पेज आपको निकालना है और वहाँ पर देखना है कि जो आपकी संख्या है, जो अनुक्रमांक संख्या है उसे देखना है और जो उसमें पाठ थे वो भी आपको कुल संख्या लिखना है। तो हमने क्या करा है, हमने इसकी पहले पृष्ठ क्रमांक संख्या लिख दी, फिर हमने क्या करा है, और हम उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 22। तो हमने इस प्रकार कुछ इसका आंसर लिख लिया है। और आपको जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ कुछ पूछा गया था, विधाओं का नाम व उनकी संख्या का विवरण तालिका में लिखिए। एक तालिका दी गई है आपको और इसमें आपको तालिका में इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। तो हमने क्या करा है, जो आपको जो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आपको फर्स्ट पेज होगा आपकी जो पिछली पाठ्य पुस्तक रही होंगी, तो उसमें हमने जो क्या करा है, हमने देखा कि 6वीं हिंदी का जो कक्षा की हिंदी की बुक थी उसमें विधा का नाम कविता थी और उसकी कुल संख्या 2 और पाठों के नाम का विवरण भी हमने क्या करा है, भर दिया है। तो हमने क्या करा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा पद और दोहे। विजय विश्व तिरंगा आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 6वीं हिंदी का और हिंदी निबंध कितनी संख्या थी इनकी, 2। ये जो हमने यहाँ पर साइड में विधा के नाम पूछे गए थे, तो ये एक कविता, निबंध, एकांकी, पत्र और आत्मकथा जीवनी, ये क्या होती है, विधा होती है।
और जो हमने इसके कुल संख्या भी लिखी है कि हमारे पाठ में जो हमारी जो छठवीं हिंदी की पुस्तक थी उसमें कितनी कविता है, कितने निबंध है, कितने पत्र है, कितनी आत्मकथा है, कितनी जीवनी है, और उन पाठों के नाम का भी लिखा है हमने और विवरण भी लिख लिया है। तो आप कुछ इस प्रकार इसके आंसर लिख सकते हैं। और हमने क्या करा है, निबंध निबंध हमारी छठवीं हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 2 आए हैं। उसमें कौन से निबंध है, चलिए देख लेते हैं। कटुक वचन मत बोल और हम बीमार ही क्यों हो। और जो कहानी है इसमें कितनी कहानियाँ हैं, 2 कहानियाँ हैं, हार की जीत और दस्तक। आपने पढ़ी भी कहानी होंगी छठवीं हिंदी जब आप पढ़ी होंगी अपने। और एकांकी कितनी, 1 है। व्याकरण परिवार। और जो आपको पत्र है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और फिर आत्मकथा। आत्मकथा छठवीं हिंदी में कितनी थी, 2 थी। आत्मकथा, रुपए की आत्मकथा और मेरी माँ। फिर हमने जो जीवनी जीवनी यहाँ पे थी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, परमानंदम माधवम, जो आपकी जीवनी हो जाएंगी 2। और जो आपने जो इसका आंसर लिख लिया हो, तो इस प्रकार आप इसका कुछ आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमने छठवीं हिंदी का लिखा है। आप अपनी क्लास की जो पूर्व कक्षा में पढ़े हो उस कक्षा की पाठ्य पुस्तक निकाल कर उसमें जो प्रथम पेज होगा जो आपका, उसे आप देखकर उसके बारे में संक्षिप्त पहले लेख लिखिए, यहाँ पे टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त आपको पहले ही बोला है। फिर यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन पूछेगा उससे संबंधित ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप उस प्रकार लिखिए। फिर आप क्या करें, जो आपकी जो फर्स्ट पेज होगा उसमें कविता और लेखकों के नाम और विधा करके एक जो कॉलम बना रहता है उसमें आपको जाना है और विधा का नाम लिखना है, कुल संख्या लिखना है और पाठों के नाम और विवरण देखना है। तो आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस जो पिछली कक्षा में पढ़े हैं उसी कक्षा की आप यहाँ पर आप विवरण करें। हमने आज कक्षा छठवीं का विवरण करा है, तो आप क्या करें, आप जिस पिछली कक्षा में पढ़ते हैं उसी पाठ्य पुस्तक का विवरण करें। बच्चों अब इसका जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए बच्चों उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों जैसे कि आपको इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने आपने पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा, मैंने आपको बताया विधा के नाम, जैसे वो हो सकती है कविता, हो सकती है गद्य, हो सकता है गद्य, एकांकी हो सकता है, आत्मकथा हो सकती है, जीवनी हो सकती है, या फिर अन्य भी हो सकती है। तो हमने क्या करा है, हमने जो विधाएं लिखी थी इसमें हमें क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो पिछली कक्षा होंगी, आपने पाठ्य पुस्तक पढ़ी होंगी, तो उसमें जो हिंदी की पुस्तक होंगी उसमें क्या होंगी, विधा होंगी। तो विधा मैंने आपको बताया नाटक, एकांकी और कहानी, आत्मकथा, जीवनी तो आपने पढ़ी होंगी। और कौन सी विधा आपने पढ़ी थी, सबसे अच्छी कौन सी विधा थी आपसे पूछा गया है पहले। फिर संबंधित पाठ का सारांश, आपको जो भी विधा पसंद है उसके संबंधित पाठ का सारांश फिर क्या करना है, अपने शब्दों में लिखिए। और क्या करना है फिर, और क्यों अच्छी लगी और कारण भी लिखना है। जैसे हमने क्या लिखा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये कविता हो गई, कविता विधा है, हमें पसंद आई। क्यों पसंद आई, क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित थी और हमारा देश के प्रति हमारा, ये देश से संबंधित है, मातृभूमि से। विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए हमें पसंद आई। और आप इसके अलावा जैसे आपकी जो पाठ्य पुस्तक होंगी, आप जो अगर सातवीं में आपने कोई भी विधा पढ़ी होंगी या अगर सातवीं में आपने कोई भी कहानी पढ़ी हो, अगर आपको वो कहानी अच्छी लगी है तो उस विधा कहानी लिख लीजिए पहले कि हमें कहानी विधा अच्छी लगी। फिर हम क्या करना है, उस पाठ का सारांश, सारांश में से आपको जो उसमें कविता उसका पाठ का सारांश लिख लेना है। फिर आपको बताना है क्यों अच्छी लगी, उसमें बता देना है आपको कि हमें इस कारण से अच्छी लगी। तो आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। बच्चों आपने इंतजार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रोजेक्ट क्रमांक 19 का आंसर मिल सके और आगे प्रोजेक्ट कार्य के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।